शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं एक बार बता दूं कि यहाँ मेरठ में चकबंदी के नाम पे एक बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा एक गोराधंधा हुआ है और गोराधंधा करने वाले कोई और नहीं, चकबंदी के अधिकारी हैं। जब देखिए, जब किसी गांव की चकबंदी होती है तो किसान बहुत खुश होते हैं कि अब हमारे चक लग जाएंगे। लेकिन यहाँ चकबंदी के नाम पे जो अधिकारियों ने बड़ा खेल किया है मेरठ में, इसकी वानगी मैं एक बार बता दूं कि यहाँ एक बिसोला गांव है और दूसरा सैफपुर फिरोजपुर गांव है। तो बिसोला गांव में चकबंदी की जो टीम है पूरी, चूंकि अफसरों की मिली भगत थी, यहाँ 1200 बीघे जमीन बंजर भूमि थी। वो सरकार के अभिलेख में 1200 बीघे बंजर भूमि है। उस पूरी बंजर भूमि पे यहाँ पटवारी है चकबंदी विभाग के, बताया गया है कि उन्होंने जमीन खरीद ली, अपने भाई के नाम खरीदवा दी और रिश्तेदारों के नाम करवा दी और जमीन पे बंजर भूमि पे दाखिल खाई करवा दिया। दूसरा फिरोजपुर की जो जमीन है, वहाँ बताया गया कि 1108 करोड़ का एक रिकवरी है भारत सरकार की, और भारत सरकार ने आगाह किया था प्रशासन को कि इस जमीन का दाखिल खारिज ना हो, क्योंकि वो बंधक है। उस जमीन पे भी दाखिल खारिज करा दिया गया। हालांकि जब ये मामला आगे बढ़ा, इसकी जांच हुई, तो जो चकबंदी आयुक्त है लखनऊ में, उन्होंने यहाँ मेरठ के सीओ चकबंदी को सस्पेंड कर दिया, एसओसी को यहाँ से हटा दिया, और जो तमाम लोग गोरखधंधे में शामिल हैं उनके लिए 5 बड़े अफसरों की एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी जांच करिए, उनके बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि बड़ा गोरखधंधा है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव बबलू जिटोली जी हैं, और चूंकि ये लगातार किसानों के लिए मूवमेंट चलाते हैं, किसानों की समस्या के लिए, हम बात करते हैं बबलू जिटोली जी, चूंकि इन्होंने मन बना लिया कि चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ अब बड़ा आंदोलन चलना है। बबलू जी, आपका। जो चकबंदी चल रही है, यो चकबंदी करवाई तो जा रही थी किसानों की सुविधा के लिए, लेकिन इसमें किसानों की गर्दन कट रही है, किसान लुट रहे हैं और सब यो प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा। और इसके उसमें हम 4 जून के बाद, जब 4 जून में रिजल्ट आ जाएगा इसका अपना चुनाव का, उसके बाद इनके चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल लेंगे। और इसकी शिकायत लगातार हमारे पास आ रही है, बिजनौर में हुई है, मुझसे भी आ रही है, मेरठ से भी आ रही हैं, और हम लगे हुए भी हैं इसमें। अच्छा, ये बताया गया ये बबलू जी कि यहाँ के जो पटवारी हैं चकबंदी विभाग के, इन्होंने वहाँ जमीन खरीद ली, अपने बताया गया रिश्तेदारों को खरीद ली, एक है चकबंदी विभाग के बड़े बाबू हैं, ये सब है आपकी जानकारी में? हाँ जी, ये कोई संजय चौहान है जो हमारे सुन, अब उसने 50 बीघा जमीन खुद खरीदी है और 150 बीघे अपने भाई को खरीदी। एक कोई बाबू है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने भी 100-150 बीघे जमीन पे कब्जा करा हुआ है वहाँ। तो जांच करता भी यही बना दिए, भाई जो लुटेरे हैं वही जांच करता है, तो जांच हो कहाँ जाएगी? तो इसमें ऊपर से ही मिली भगत है लखनऊ से। तो इसमें भारतीय किसान यूनियन क्या करने वाला है? भारतीय किसान यूनियन बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा इसमें, और किसानों को इंसाफ दिलाया जाएगा। किसानों को लूटने नहीं देंगे, ना सरकारी जमीन लूटने देंगे, सरकारी जमीन छुटवाई जाएगी। जैसे चकबंदी आयुक्त ने सीओ को हटा दिया, सीओ को सस्पेंड कर दिया, एसओसी को हटा दिया, तो जो और बाकी बाबू हैं, पटवारी हैं या कानून हैं, उनके खिलाफ क्या अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? इसके पीछे क्या कहानी है? ये भी सस्पेंड होने चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं हो रहे, तो 4 जून के बाद धरना देंगे, सस्पेंड होंगे सब। तो अभी हम भारतीय किसान यूनियन के यहाँ जिला महासचिव है बबलू जिटोली जी, और लगातार किसानों के लिए मूवमेंट करते हैं। उनको मतगणना के बाद में चकबंदी विभाग के तमाम अधिकारी हैं, उन करवाएंगे और लिए धरना प्रदर्शन होगा। और जिन जिन किसानों को लूटने का काम किया, जो सरकार की सरकारी भूमि को लूट करने का काम किया, ऐसे अफसरों को सेवा समाप्ति की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन चला जाएगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि चकबंदी का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ मामला है। जब हम बंजर भूमि की बात करते हैं तो लॉ के हिसाब से बताया जाता है कि बंजर भूमि का लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। अगर भारत सरकार या प्रदेश सरकार किसी महत्वपूर्ण योजना के लिए इस जमीन का इस्तेमाल करती है, तो इसकी एवज में इतनी जमीन खरीद कर छोड़नी पड़ती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लॉ भी है। लेकिन बिशोला गांव में जिस तरह बंजर भूमि को खुर्द-बुर्द करके उस पर जो है दाखिल खारिज कर दिया गया है चकबंदी के नाम पे, ये एक बड़ा खेल है। हालांकि ये मामला लखनऊ तक पहुंच गया है, चकबंदी आयुक्त को इस मामले की पूरी जानकारी है, और अभी यहाँ चकबंदी अपर आयुक्त आए थे 1 सप्ताह पहले, सहारनपुर में भी इस तरह का मामला है, वहाँ भी उन्होंने सस्पेंशन की कार्रवाई की है। तो हम आपको अपडेट देंगे और आप देखते रहिए लगातार 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश शर्मा।